मेरी कहानी होगी सामाजिक। कहानी का नाम है उम्र दराज कन्याएं, यानी लड़कियों की उम्र बढ़ रही है माता पिताओं की डिमांड के कारण और बेटियों के कारण। कहानी है, अगर अभी माँ बाप नहीं जागे तो बहुत समय लग जाएगा दोस्तों। स्थिति बहुत विस्फोटक हो जाती है। हमारा समाज आज के बच्चों में विवाह को लेकर इतना सजग हो गया है कि आपस में रिश्ते हो ही नहीं पा रहे। समाज में आज 27, 28 और 32 उम्र की बहुत सारी कुंवारी लड़कियां घर में बैठी हैं, क्योंकि इनके सपने हैसियत से कुछ ज़्यादा ही ऊंचे हो चुके हैं। इस प्रकार के कई उदाहरण हैं। ऐसे लोगों के कारण समाज की छवि बहुत खराब हो रही है। सबसे बड़ा मानव सुखी वैवाहिक जीवन ही है। जीवन होता है, पैसा भी आवश्यक है, लेकिन कुछ हद तक पैसे की वजह से अच्छे रिश्ते ठुकराना गलत बात है। पहली प्राथमिकता सुखी संसार व अच्छा घर परिवार होना चाहिए। ज़्यादा धन के चक्कर में अच्छे रिश्ते को नज़रअंदाज करना एकदम गलत बात है। संपत्ति खरीदी जा सकती है, लेकिन गुण नहीं खरीदे जा सकते। मेरा मानना है कि घर परिवार और लड़का अच्छा देखें, लेकिन ज़्यादा के चक्कर में अच्छे रिश्ते को हाथ से नहीं जाने दें। सुखी वैवाहिक जीवन जिए। 30 की उम्र के बाद विवाह नहीं होता, समझौता होता है। और मेडिकल स्थिति भी देखा जाए तो उसमें बहुत सी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। आज उससे भी बुरी स्थिति कुंडली मिलान के कारण हो गई है। आप सोचिए, जिनके साथ कुंडली मिलती है लेकिन घर और लड़का अच्छा नहीं, जहाँ लड़के भी सभी गुण संपन्न नहीं होते, वहाँ कुंडली मिल जाती है। और जहाँ लड़के में कमी है वहाँ कुंडली नहीं मिल पा रही। 36 में से 20 गुण मिल रहे हैं तो तकलीफ हो रही है जीवन में। किसी के 36 के 36 मिल रहे हैं तब भी तकलीफ है। ये छोटी मोटी समस्याएं जीवन में चलती रहती हैं, क्योंकि हमने लड़के को नहीं देखे। कुंडली मिलान के चक्कर में अच्छे रिश्ते नहीं हो पा रहे। आजकल समाज में लोग बेटी के रिश्ते के लिए लड़के में 24 टन का सोना खरीदने जाते हैं। देखते देखते 4-5 साल व्यतीत हो जाता है। उच्च शिक्षा जॉब के नाम पर समय व्यतीत कर देते हैं। लड़के देखने का अंदाज भी समय व्यतीत का अनोखा उदाहरण हो गया है। खुद का मकान है, गाड़ी है, नहीं है, बंगला है, कैसा कमरा है, कितने भाई बहन हैं, रहन सहन कैसा है, खान पान कैसा है, कैसा खानदान है, तमाम प्रकार की बातें। माँ बाप का स्वभाव कैसा है, बहन कितनी है, लड़ती झगड़ती तो नहीं है, नाते रिश्तेदार आधुनिक ख्यालात के हैं या नहीं है, बच्चे का कद क्या है, रंग रूप क्या है, शिक्षा, कमाई, बैंक बैलेंस कितना है, लड़का लड़की सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं कि नहीं, उनके कितने दोस्त हैं। सब बातों पर पूछताछ पूरी होने के बाद कुछ प्रश्न में सोशल मीडिया पर वार्तालाप करने में समय व्यतीत हो जाता है। हालात को क्या कहें, माँ बाप की नींद ही नहीं खुलती। 30 की उम्र पर फिर 4-5 साल की यह दौड़ धूप बच्चों की जवानी को बर्बाद करने के लिए काफ़ी है। इस वजह से अच्छे रिश्ते हाथ से निकल जाते और माँ बाप अपनी ही बच्चों के सपनों को चूर चूर कर देते हैं। एक समय था जब खानदान देखकर रिश्ते होते थे, वो लंबे भी निभाते थे। समधी समदन मान मनुहार थी, सुख दुख में साथ था, रिश्ते नाते की अहमियत का एहसास था। चाहे धन माया कम थी, मगर खुशियाँ घर आंगन में झलकती थी। कभी कोई ऊंची नीची बात हो जाती तो आपस में बड़े बुजुर्ग संभाल लेते थे। तलाक शब्द रिश्तों में नहीं था। दाम्पत्य जीवन खट्टे मीठे अनुभव में बीत जाया करता था। दोनों एक दूसरे के बूढ़े की लाठी
बुढ़ापे में लाठी बनते थे सहारे की, पोते पोतियों में संस्कारों के बीज बोते थे। पहले दादी दादा अपने बच्चों को कहानियाँ सुनाते थे, आज माता पिता अपने बच्चों को समय नहीं दे पा रहे, कहानी नहीं सुना पा रहे, मोबाइल में इतने बिजी हो रहे हैं। ये नौबत आ गई है कि रिश्तों में समझौता करने की संस्कार खो चुके हैं, शर्म हो गई है। लड़का लड़की अपने समाज के नहीं होंगे तो भी चलेगा, ऐसी बातें भी सामने आ रही हैं। आज समाज की लड़कियां और लड़के खुलेआम दूसरी जाति की तरफ जा रहे हैं और दोष दे रहे हैं कि समाज में अच्छे लड़के या लड़कियां मेरे लायक नहीं। गांव में परिवार रिश्तेदारी में किसी लड़की की नौकरी लग जाती है तो अपनी बिरादरी की लड़की से शादी नहीं करता। लड़की की भी शादी दूसरी बिरादरी में हो जाती है, अगर कोई नौकरी पर लग जाती है तो बोलती है कि मेरे लायक कोई मिल ही नहीं रहा, क्षेत्र में जातवाद में मिल ही नहीं रहा। अब बताइए, कुंडली नहीं मिल रही, खानदान अच्छा नहीं था, तलाक दे देते हैं। किसी लड़की का यदि संबंध शादी हो भी जाती है तो उसके बाद तलाक दे देते हैं। ये कहाँ तक जायज़ है? ये सामाजिक समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। आए दिन कोर्ट कचहरी में केस चल रहे हैं, करोड़ों केस घरेलू हिंसा विवाद के बढ़ रहे हैं। तलाक शब्द बहुत ऊंचे पर पहुंच चुका है। पहले मुस्लिम लोगों में तलाक चलता था, अब हिंदू धर्म में भी ये प्रथा चल चुकी है। अभी भी समय है, स्टेटस पैसा इनकम बीच में कुछ नहीं आता। अगर अभी भी माँ बाप नहीं जागे तो स्थिति और विस्फोटक हो जाएगी। समाज के लोगों को समझाना होगा कि लड़कियों की शादी 22, 23, 24 साल की उम्र में कर दिया जाए, लड़का 25, 26 का हो जाए, कर दिया जाए। सब में सब गुण मिलते हैं, घर गाड़ी बंगला पहले से व्यवहार तो लो। माँ बाप भी आर्थिक चकाचौंध में बह रहे हैं, पैसे की भागम भाग में मीलों पीछे छूट गए हैं। रिश्ते नातेदार टूट रहे हैं, घर परिवार सब टूट रहा है, सूख रहा है प्रेम और प्यार। परिवारों की इस पीढ़ी ने एक तमाशा बना दिया है कि आने वाली पीढ़ियां सिर्फ किताबों में संस्कार पढ़ेंगी। संस्कार बिल्कुल समाप्त होता जा रहा है। महिलाएं रील वीडियो बनाने के लिए अपने कपड़े उतार रही हैं और बहुत से लोग अपने डीपी पर चेहरा भी नहीं दिखाना चाहते। ये संस्कार हो रहा है। भगवान राम का मंदिर बन चुका है वृंदावन मथुरा में, श्री कृष्ण जी की भूमि में, वहाँ पर भी कार्य चल रहा है। काशी में शिव शंकर का चल रहा है। तो हिंदू धर्म के लोगों सुधर जाओ, संस्कार बढ़ाओ। कम उम्र में यानी 20-22 साल की उम्र में लड़कियों की शादी करो, लड़कों की भी 20-25 की उम्र में शादी करो, वरना तो एक समय ऐसा आएगा कि बहुत भयानक समस्या पैदा हो जाएगी। धन्यवाद। मैं सुखपाल सिंह, अमरोहा। नमस्कार।